इस बार की दीपावली पर मध्य प्रदेश के विदिशा नगर के एक निजी विद्यालय में अनोखा दीपोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ लगभग 4300 वर्ग फीट की भव्य रंगोली बनाई गई है और साथ ही सबसे मुख्य बात यह कि विश्व प्रसिद्ध उड़ीसा की जगन्नाथपुरी को यहाँ पर साकार किया गया है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को यहाँ पर साकार किया गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में उस समय हजारों लोग अचंभित रह गए जब यहाँ के साकेत विद्यालय परिसर में करीब 4300 वर्ग फीट क्षेत्र में उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से निकलने वाले भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलदाऊ जी के रथ और उसमें विराजित भगवान के तीनों विग्रह के दर्शन हुए। यह अद्भुत और दिव्य नजारा तब दिखाई दिया जब साकेत विद्यालय परिसर में दीपोत्सव मनाया गया। करीब 100 शिक्षिकाओं और छात्राओं ने करीब एक माह तक अथक प्रयास और दिव्य कला के साथ ही पूरे समर्पण से विद्यालय परिसर में जगन्नाथपुरी को साकार किया और विशाल तथा नयनाभिराम रंगोली से दीपोत्सव में चार चांद लगा दिए। यही कारण है कि जो भी यह दृश्य, यह नज़ारा देखने आया वह आश्चर्यचकित रह गया। करीब 100 बोरी रंग और 150 मीटर कपड़ों के साथ रंगोली तथा रथों को सजाया गया। शिक्षिकाओं ने स्वयं भगवान जगदीश स्वामी, बलदाऊ जी और देवी सुभद्रा के श्री विग्रह अपने हाथों से तैयार किए और पूरी सजावट सामग्री और रथ की एक एक बारीकी को अपने हाथों से, समझ से और एक तरह से शोध के साथ में तैयार किया। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी को यहाँ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के प्रसिद्ध जगदीशपुरी मानोरा से भी आकर्षक रूप से लिंक किया गया। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ की कहावत को भी साकार करते हुए आयोजन में भक्ति भाव से भात का प्रसादी बनाई गई और यही प्रसादी यहाँ के दर्शकों को और भक्तों को वितरित की गई। दीपोत्सव पर हजारों लोगों ने इस अद्भुत दिव्य दृश्य को देखा और जगदीश स्वामी के जयकारे लगाते हुए वापस हुए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई की रंगोली आकर्षण का केंद्र रही। देख सकते हैं कि देर रात तक आकर्षक साज सज्जा और झिलमिल रोशनी के बीच में किस तरीके से लोग यह नयनाभिराम दृश्य देखने के लिए मौजूद रहे और जगन्नाथ के रथों की ओर लोगों की नजर टिकी रही। भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ ही उनके श्री विग्रह कैसे बनाए गए, अपने हाथों से शिक्षिकाओं ने इनको आकार दिया। आप देख सकते हैं इनके साथ में, इन श्री विग्रह के साथ में तमाम सजावटी सामग्री को भी शिक्षिकाओं और छात्राओं ने अपने हाथों से तैयार किया। देख सकते हैं भगवान के श्री विग्रह में जो लगाए जाने वाले मुकुट हैं उनको भी यहाँ पर अपने हाथों से तैयार किया गया। ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के मानोरा गांव में जगदीश स्वामी के मंदिर के प्रतिकृति, जिसको शिक्षिकाओं ने तैयार किया अपने हाथों से, बिल्कुल हूबहू प्रतिकृति जैसे मानोरा धाम यहाँ पर साकार हो गया हो। मंदिर का वही शेप, वही सब कुछ कला, पूरा इस गुंबज, ध्वज, सब कुछ उसी तरीके का। और ये किस तरीके से पूरे परिसर को फूलों से सजाया जाना था। भगवान के रथ के ये चक्के रखे हुए हैं यहाँ पर, जो आप पहिए देख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि पूरा स्टाफ किस तरीके से समर्पण के साथ में भगवान के आने की, भगवान के रथों की सजावट के लिए तैयार रहा और फूलों से मालाओं को बनाने का और फूल तैयार करने का काम रहा। और जो करीब तैयारी 1-1.5 महीने से चल रही थी वो साकार आखिरी 3 दिनों में हुई। और ये 3 दिन पहले भगवान के रथ को किस प्रकार से आकार दिया जाने लगा था यह आप देख सकते हैं। सुभद्रा देवी बीच में, फिर एक तरफ को बलदाऊ जी और एक तरफ को श्री कृष्ण भगवान यानी जगन्नाथ जी का रथ तैयार हो रहा था। और ये सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र छात्राओं के द्वारा, खास करके एक नैना विश्वकर्मा छात्रा और उसके साथ में कुछ शिक्षिकाओं ने मिलकर इस आकृति को, इस भव्य रंगोली को आकार दिया। देख सकते हैं शुरुआती रूप, प्रक्रिया और फिर जो अंतिम दृश्य इसका सामने आएगा वह चमत्कृत करने वाला है। और यह दृश्य भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत भव्य रूप मुरली बजाते हुए आपके सामने है और नीचे भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई को इस दृश्य में दिखाया गया है। यह रंगोली है अद्भुत रंगोली। और पीछे की तरफ को आप देख पा रहे हैं यह किस तरीके से साउथ इंडियन नृत्य
दक्षिण भारत का नृत्य दर्शाया गया है, लेकिन पूरे आकर्षण का केंद्र रही यह रंगोली, जो कि द्वापर युग को और कलयुग को प्रदर्शित करती है। जी, मेरा नाम पूजा कश्यप है और आज साकेत परिसर में हमारे द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को दर्शाया गया है, जिसमें भगवान की तीनों रथों को, जिसमें जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी हैं, एवं उनका जो रसोई का एरिया है वो भी दिखाया गया है। जैसा वहाँ पर भगवान का प्रसाद वितरण होता है, वैसे ही मीठे भात यहाँ पर बनाए गए हैं एवं इसको मानोरा धाम से कनेक्ट किया गया है, तो इसमें मानोरा के मंदिर का भी दर्शन बताया गया है। यह रंगोली लगभग 50 बाई 85 के एरिया में बनाई गई है, जिसमें लगभग 100 बोरी के समथिंग रंगोली कलर और 150 मीटर लगभग कपड़ा इसमें यूज़ किया गया है, जो कि वेलवेट का था। मैं निधि मेहरा, साकेत परिवार के प्रांगण में दीपोत्सव के समय बहुत आकर्षण रंगोली बनाई जाती है, जिसकी थीम हर बार एक विभिन्न प्रकार की रहती है। इस बार हमने जगन्नाथपुरी को दर्शाया है, जिसको हमने मानोरा जी से जोड़ा है। यहाँ पर मानोरा मंदिर और जगन्नाथ जी के तीनों रथ बनाए गए हैं, भगवान भी उनके बनाए गए हैं और वहाँ जो प्रसाद चढ़ता है पीले भात, वो भी यहीं बनाया गया है और वही वितरण किया जाएगा। इसमें लगभग कितने दिन लगे हैं और कितने लोगों ने इसमें हाथ बटाया है? इसमें लगभग 40 लोगों ने लगातार काम किया और 20 दिन से हम लोगों ने लगातार किया। Thank you.